हे धर्म प्रेमियों, सनातन संस्कृति के साधकों और सत्य की खोज करने वाले सभी दिव्य आत्माओं, आज का यह अवसर अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि पितृपक्ष के पावन दिनों में 7 सितंबर को घटित हो रहा है चंद्र ग्रहण, और यह केवल एक खगोलीय घटना भर नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु, पूर्वज और आत्मा के रहस्यों से जुड़ा हुआ ऐसा दैवीय संयोग है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। जब आकाश में चंद्र अपनी पूर्ण ज्योति के साथ चमक रहा होता है और अचानक पृथ्वी की छाया उस पर पड़ जाती है, तब केवल आकाश का नजारा ही नहीं बदलता बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाती है। ऋषिमुनि कहते हैं कि ग्रहण के क्षण में काल रुक जाता है और आत्मा का कंपन गहरे स्तर पर प्रभावित होता है, और यही कारण है कि पितृपक्ष में इस घटना का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह वह समय है जब पितरों की आत्माएं सूक्ष्म रूप से पृथ्वी के समीप होती है। वे अपने वंशजों के श्राद्ध, तर्पण और स्मरण की प्रतीक्षा करती है, और जब उसी दौरान आकाश में चंद्रग्रहण घटित होता है तो यह संकेत है कि पितर अपने बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि जीवन नश्वर है, अहंकार व्यर्थ है और पुण्य ही वास्तविक धन है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि पितृपक्ष में जो श्राद्ध, दान, जप और हवन किया जाए वह सीधे पितृलोक तक पहुंचता है और पितरों को तृप्त करता है। इसी कारण से इस समय चंद्रग्रहण आना और भी शुभ एवं शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रहण काल में गीता के 18वें अध्याय का पाठ करे या नमो भगवते वासुदेवाय अथवा पितृभ्य स्वधा नमः का जप करे तो उसके पितर न केवल संतुष्ट होते हैं बल्कि वे आशीर्वाद देते हैं कि यह वंश कभी नष्ट नहीं होगा। कथा आती है महाभारत काल की, जब कर्ण का देहांत हुआ और वह पितृलोक पहुंचा तो उसे केवल सोना चांदी खाने को दिया गया। तब उसने पितरों से पूछा, मैंने तो जीवन भर दान किया, फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिला? तब पितरों ने कहा, वत्स, तूने जीवन भर दान तो किया परंतु अपने पितरों और पूर्वजों को याद करके कभी श्राद्ध नहीं किया, इसलिए तुझे भोजन नहीं मिल रहा। तब कर्ण ने भगवान से प्रार्थना की और उन्हें पृथ्वी पर पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने का अवसर मिला। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। और देखिए, वही पितृपक्ष जब चंद्रग्रहण से जुड़ जाता है तो यह हमें याद दिलाता है कि जैसे चंद्र अंधकार में ढक जाता है, वैसे ही यदि हम पितरों को भूल जाए तो हमारा जीवन भी अंधकार में हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह घटना अद्भुत है, क्योंकि ग्रहण के समय पृथ्वी, चंद्र और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और इस संरेखन से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी के हर प्राणी पर प्रभाव डालती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतने का आदेश दिया है, भोजन को ढकने, मंत्र जप करने और ध्यान करने की सलाह दी है, ताकि इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रयोग किया जा सके। अब यदि हम पौराणिक रहस्य की ओर देखें तो पता चलता है कि यह ग्रहण केवल छाया मात्र नहीं बल्कि राहुकेतु की कथा से जुड़ा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत कलश निकला तो असुर राहु ने छल करके अमृत पिया, परंतु भगवान विष्णु ने उसे सुदर्शन चक्र से काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया, और तब से जब भी सूर्य या चंद्रमा सामने आते हैं तो राहुकेतु उन्हें निगलने का प्रयास करते हैं। यही ग्रहण कहलाता है, और यह हमें यह स्मरण कराता है कि छल, पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। चाहे अमृत क्यों न पी लिया जाए, अधर्म अमर नहीं हो सकता। पितृपक्ष का अर्थ है हमारे पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान देना, और चंद्रग्रहण का अर्थ है अपने अंधकार से बाहर आना। जब दोनों का संगम होता है तो यह हमारे जीवन के लिए वह दुर्लभ अवसर है जहां हम पितरों से आशीर्वाद भी पा सकते हैं और आत्मा को पवित्र भी कर सकते हैं। इस रात दीप जलाकर अपने घर की छत या आंगन में खड़े होकर यदि आप चंद्र को निहारते हुए मन ही मन कहें, हे पितर देवता, आज मैं आपका स्मरण करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे धर्म पथ पर चलने की शक्ति दें, तो निश्चय ही आपके जीवन से दुखों का नाश होगा और सौभाग्य का उदय होगा। कहते हैं कि इस रात जो व्यक्ति गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करता है, उसके पितर स्वयं स्वप्न में आकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, वत्स, तूने हमें तृप्त किया, अब तेरे जीवन में कोई अभाव न रहेगा। हे साधकों, यह 7 सितंबर का चंद्रग्रहण केवल ग्रहण नहीं बल्कि आपके जीवन का महायोग है। इसे अंधविश्वास न समझे बल्कि आत्मविश्वास का उत्सव माने। यह वह समय है जब संकल्प ले कि जैसे चंद्र अंधकार से निकलकर पुनः प्रकाशमान होता है, वैसे ही हमारा जीवन भी सभी कठिनाइयों, पापों और दुखों से मुक्त होकर ज्ञान, प्रेम और भक्ति से आलोकित होगा। और जब यह संकल्प आपके हृदय से निकलेगा तो यह ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करेगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि पितृपक्ष का यह चंद्रग्रहण आपके जीवन में अमावस्या का अंधकार नहीं बल्कि पूर्णिमा का प्रकाश लाए। पितरों के आशीर्वाद से आपका कुल समृद्ध और सुरक्षित रहे, और यह रात आपके जीवन की सबसे पवित्र,
सबसे यादगार और सबसे दिव्य रात बने, यही है इस ग्रहण का वास्तविक संदेश। यही है पितृपक्ष का महत्व और यही है सनातन धर्म की अमर गाथा। और हे श्रद्धालु जनों, जब हम इस गहन रहस्य की ओर और भी आगे बढ़ते हैं तो यह चंद्रग्रहण हमें एक और अद्भुत सत्य की याद दिलाता है कि जीवन केवल हमारे वर्तमान जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पितर, हमारे पूर्वज और हमारी अनेक पीढ़ियां इस जीवनधारा का हिस्सा है। और जब पितृपक्ष के दौरान चंद्रग्रहण घटित होता है तो यह केवल आकाश का दृश्य नहीं, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा पर दस्तक है, मानो ईश्वर हमें बुला रहे हों कि वत्स, जागो, अपने पूर्वजों को स्मरण करो और धर्म पथ पर चलो। इसी कारण कहा गया है कि पितृपक्ष के ग्रहण के समय यदि कोई व्यक्ति कुशा, तिल और गंगाजल से श्राद्ध करता है तो उसके पितर तुरंत तृप्त होकर उसे अशुभ बाधाओं से मुक्त करते हैं। कथा आती है श्रीराम की अयोध्या से। जब प्रभु राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे और उन्हें याद आया कि पितरों का श्राद्ध करना शेष है, तब उन्होंने पितृपक्ष में विशेष तर्पण किया और उसी समय एक आंशिक ग्रहण घटित हुआ। तब श्रीराम ने कहा, आज मेरे पितर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और यह ग्रहण मुझे यह स्मरण कराता है कि पिता दशरथ जी के बिना मेरा जीवन अधूरा है। यही कारण है कि आज भी श्राद्ध में ग्रहण का संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। और विचार कीजिए, जब यह ग्रहण आकाश में होता है तो उसका प्रभाव केवल मनुष्य पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों, वृक्षों, नदियों और संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ता है। पक्षी चुप हो जाते हैं, जल में हलचल होती है और वातावरण में एक रहस्यमयी शांति छा जाती है, क्योंकि उस क्षण ब्रह्मांड की लय बदल जाती है। और जो साधक सजग है वह इस लय को पकड़कर आत्मा की यात्रा को गहन बना सकता है। इसलिए इस समय किया गया हर मंत्र लाखों गुना प्रभावशाली हो जाता है। हर प्रार्थना सीधा आकाश तक पहुंचती है और हर पुण्य पितरों तक अवश्य पहुंचता है। पुराणों में उल्लेख है कि यदि कोई साधक ग्रहण काल में अपने पितरों के साथ साथ समस्त अनाथ आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना से अनगिनत आत्माएं मुक्त होती है और उस साधक को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह वही अवसर है जब पितर अपने वंशजों को मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें स्वप्न में संकेत करते हैं और कहते हैं, वत्स, धर्म का पालन करो, अधर्म से दूर रहो और हमें जल व मंत्र अर्पित कर हमें प्रसन्न करो ताकि हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे। इसीलिए शास्त्रों ने इसे केवल ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि आत्मा का पर्व कहा है। और जब यह 7 सितंबर की रात बीत जाएगी और चंद्र पुनः उज्ज्वल होगा, तब यह संदेश आपके जीवन में अंकित हो जाएगा कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, अंतः प्रकाश ही विजयी होता है। और वह प्रकाश केवल बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है, आत्मा का है, भक्ति का है और पितरों के आशीर्वाद का है। और जब आप अगली सुबह जागेंगे तो यह अनुभव करेंगे कि यह केवल एक रात नहीं थी बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें आपके पितर प्रसन्न है, ईश्वर का आशीर्वाद है और आपका जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। यही है पितृपक्ष में चंद्रग्रहण का। और हे श्रद्धालु जनों, जब हम इस गहन रहस्य की ओर और भी आगे बढ़ते हैं तो यह चंद्रग्रहण हमें एक और अद्भुत सत्य की याद दिलाता है कि जीवन केवल हमारे वर्तमान जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पितर, हमारे पूर्वज और हमारी अनेक पीढ़ियां इस जीवनधारा का हिस्सा है। और जब पितृपक्ष के दौरान चंद्रग्रहण घटित होता है तो यह केवल आकाश का दृश्य नहीं बल्कि यह हमारे मन और आत्मा पर दस्तक है, मानो ईश्वर हमें बुला रहे हों कि वत्स, जागो, अपने पूर्वजों को स्मरण करो और धर्म पथ पर चलो। इसी कारण कहा गया है कि पितृपक्ष के ग्रहण के समय यदि कोई व्यक्ति कुशा, तिल और गंगाजल से श्राद्ध करता है तो उसके पितर तुरंत तृप्त होकर उसे अशुभ बाधाओं से मुक्त करते हैं। कथा आती है श्रीराम की अयोध्या से। जब प्रभु राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे और उन्हें याद आया कि पितरों का श्राद्ध करना शेष है, तब उन्होंने पितृपक्ष में विशेष तर्पण किया और उसी समय एक आंशिक ग्रहण घटित हुआ। तब श्रीराम ने कहा, आज मेरे पितर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और यह ग्रहण मुझे यह स्मरण कराता है कि पिता दशरथ जी के बिना मेरा जीवन अधूरा है। यही कारण है कि आज भी श्राद्ध में ग्रहण का संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। और विचार कीजिए, जब यह ग्रहण आकाश में होता है तो उसका प्रभाव केवल मनुष्य पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों, वृक्षों, नदियों और संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ता है। पक्षी चुप हो जाते हैं, जल में हलचल होती है और वातावरण में एक रहस्यमयी शांति छा जाती है, क्योंकि उस क्षण ब्रह्मांड की लय बदल जाती है। और जो साधक सजग है वह इस लय को पकड़कर आत्मा की यात्रा को गहन बना सकता है। इसलिए इस समय किया गया हर मंत्र लाखों गुना प्रभावशाली हो जाता है। हर प्रार्थना सीधा आकाश तक पहुंचती है और हर पुण्य पितरों तक अवश्य पहुंचता है। पुराणों में उल्लेख है कि यदि कोई साधक ग्रहण काल में अपने पितरों के साथ साथ समस्त अनाथ आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना से अनगिनत आत्माएं मुक्त होती है
और उस साधक को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह वही अवसर है जब पितर अपने वंशजों को मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें स्वप्न में संकेत करते हैं और कहते हैं, वत्स, धर्म का पालन करो, अधर्म से दूर रहो और हमें जल व मंत्र अर्पित कर हमें प्रसन्न करो ताकि हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे। इसीलिए शास्त्रों ने इसे केवल ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि आत्मा का पर्व कहा है। और जब यह 7 सितंबर की रात बीत जाएगी और चंद्र पुनः उज्ज्वल होगा, तब यह संदेश आपके जीवन में अंकित हो जाएगा कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश ही विजय होता है। और वह प्रकाश केवल बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है, आत्मा का है, भक्ति का है और पितरों के आशीर्वाद का है। और जब आप अगली सुबह जागेंगे तो यह अनुभव करेंगे कि यह केवल एक रात नहीं थी बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें आपके पितर प्रसन्न है, ईश्वर का आशीर्वाद है और आपका जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। यही है पितृपक्ष में चंद्र